हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होती क्या है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट क्यों जारी की जाती है, इसको जारी करने का मकसद क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। जब भी एसआईआर होगा, तो एसआईआर जब होता है तो आपको मालूम है कि एसआईआर में एसआईआर फॉर्म आता है। एसआईआर फॉर्म क्यों होता है या एसआईआर क्यों कराया जाता है? वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए। और वोटर लिस्ट को कैसे अपडेट करना है? जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए। जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है या जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वोट वहां पर बनाने के लिए, जहां पर वो शिफ्ट हो गया है वहां ट्रांसफर करने के लिए। जो व्यक्ति मर गया है उसकी वोट वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाने के लिए एसआईआर कराया जाता है। एसआईआर का मेन मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। एसआईआर फॉर्म आया, एसआईआर फॉर्म फिल करा, अब एसआईआर फॉर्म फिल होना बंद हो गया। अब इसके बाद एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। याद रखना, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो होती है ये कोई फाइनल वोटर लिस्ट नहीं होती, और इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लिस्ट अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन ना हो, इसमें कोई गलतियां ना हो, इसमें गलतियां भी होंगी। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इसलिए जारी की जाती है कि जिन व्यक्तियों ने एसआईआर फॉर्म भरा है वो इस चीज की जांच कर लें कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है, क्या उनका नाम सही है, उनके नाम में किसी तरीके का कोई गलती तो नहीं है, उनके फादर नेम में कोई गलती तो नहीं है, या अदरवाइज उनके एड्रेस में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है, कि इससे ये व्यक्ति जो है जांच ले। या जिन व्यक्तियों की पहले वोट नहीं थी उन्होंने नए वोट बनवाने के लिए एसआईआर फॉर्म भरा है, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं, क्या वो नाम सही भी है या नहीं, इसके लिए एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया जाता है। और ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी वोटर लिस्ट होती है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है, कि जिससे जिस व्यक्ति ने एसआईआर फॉर्म भरा है वो इस चीज को जांच ले, इस चीज को देख ले कि उसके द्वारा जो अपनी डिटेल्स दी गई थी वो डिटेल्स सही है, उनमें किसी तरीके का करेक्शन तो नहीं है, उसमें किसी तरीके की गलती तो नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। देखो, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ये गलती हो सकती है, हो सकता है कि मतदाता का नाम गलत हो, यानी कि वोटर का नाम गलत हो, वोटर के फादर का नाम गलत हो, वोटर का एड्रेस गलत हो, एज गलत हो, डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो, या जिस व्यक्ति ने एक जगह से दूसरी जगह अपनी वोट को ट्रांसफर कराई थी, हो सकता है अभी भी वोट पे एड्रेस जो है वो पुराना ही आ रहा हो या नया एड्रेस ना आ रहा हो। तो इस तरह की बहुत सारी जो है गलतियां हो सकती हैं, इस तरह की बहुत सारी जो है त्रुटि जो है हो सकती हैं। तो इन्हें सुधारने के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के माध्यम से एक तरीके से एक ऑब्जेक्शन फाइल करने का या अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया गया है, कि जिससे कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर जो किसी तरह की कोई कमी है तो उस पर ऑब्जेक्शन हो सके, उस पर आपत्ति जो है हो सके। अब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर ऑब्जेक्शन कैसे होगा, इस पर आपत्ति कैसे होगी? तो याद रखना, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर जो ऑब्जेक्शन है वो दो तरह से हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन आप जो है ऑब्जेक्शन करते हैं साइबर कैफे या अपने मोबाइल से किसी भी तरीके से, उसका तरीका क्या है वो बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्शन कैसे फाइल किया जाएगा। और अगर जो आप ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे बल्कि आप ऑफलाइन जो है ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्शन क्या है, आपकी वोट नहीं बनी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। अगर जो आपकी वोट किसी गलत व्यक्ति की वोट बन गई है, जिसकी यहाँ कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए नाम हटवाना था लेकिन वोटर लिस्ट में आज भी नाम आ रहा है, उसका नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जो नाम में, पता में या किसी भी तरीके का कोई गलती है उसको सुधारने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। तो आप अपने बीएलओ से मिलकर जो भी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फॉर्म है उस फॉर्म को जो है फिल करें। फॉर्म को फिल करने के साथ ही साथ जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होंगे। और जब आप ये फॉर्म भर दें और बीएलओ को दे दें तो बीएलओ से एक रसीद जरूर ले लें। बीएलओ
आपको इसके लिए जो है एक रसीद देगा, उस रसीद को जो है आप ले लें। जो ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और इस पर जो ऑब्जेक्शन करने का टाइम होता है, आपत्ति करने का टाइम होता है, जनरली 15 दिन भी मिलता है, किन्हीं केसेस में कहीं 30 दिन मिलता है, और भी ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने टर्म यूज करा, जनरली साधारणतया इतना ही टाइम मिलता है। तो आप इसमें से जो है इस टाइम में जो है आपत्ति जो है अपनी दर्ज करें। आपका वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन है तो उस करेक्शन को जो है सुधार लें। जब ऑब्जेक्शन के लिए टाइम पूरा हो जाएगा, इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। अब फाइनल वोटर लिस्ट में जिसके नाम है वो वोटर है, और याद रखना फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद फिर किसी तरीके का करेक्शन कराना वो टफ है। अभी अपने नाम में वोटर लिस्ट में अगर जो कोई भी कमी है उसमें करेक्शन कराना जो है आसान है, आसानी से वो हो सकता है। इसलिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को कोई भी हल्के में ना ले। आज जांच करेंगे तो ही वोट डाल पाएंगे, और अगर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई गलती हुई और उसे आपने हल्के में कर लिया तो वो गलती ऐसे ही चली रहेगी। इसलिए 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को गंभीरता से लें, इसको जो है हल्के में ना लें, और अगर जो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसी तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं। जितना भी हो सकेगा उस आपकी समस्या को सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।